हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है इसमें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी 3.2 उसमें भी ऐसे ही था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन वो ग्राफिकल से हमें सॉल्व करने थे। याद है कुछ या नहीं बताओ? तो बस वैसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बाकी इक्वेशंस वैसे ही बनेंगी जैसे पहले आपने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है इसके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। मतलब क्या कह रहा है, देखो ये दो नंबर है, क्योंकि कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। और कह रहा है एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है दूसरे से, कह रहे हैं ना, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स बड़ा है मतलब वो, ठीक है। तो यानी कि एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, ठीक है। फाइंड देम, तो फाइंड देम मतलब दो नंबर ही बताने हैं आपको कि वो कौन से हैं, तो उन्हीं को लेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर बी एक्स एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। ग्रेटर हमने x मान लिया और स्मॉलर वाला y मान लिया, ठीक है। ग्रेटर या लार्जर कह लो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन यहीं से बन जाएगी, जो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, जो डिफरेंस है दो नंबर्स का वो 26 है। यानी कि बड़े में से छोटा वाला माइनस करके कितना आ रहा है 26। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू में 26, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल टू 26। क्या कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ से बनेगी, ये कह रहा है ना एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। क्या कह रहा है? एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, मतलब कौन सा नंबर, ग्रेटर वाला 3 टाइम्स बड़ा है दूसरे से, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ से बन जाएगी कि x इक्वल टू में हम इसको लिख सकते हैं 3y। देखो कैसे लिखा हमने 3y, देखो अगर मैं x इक्वल टू वाई लिखता, सिंपल देखो x इक्वल टू वाई लिखता, तो x तो बड़ा है, वो कह रहा है कितना 3 टाइम्स, क्योंकि x हमने बड़ा मान लिया, तो वो बड़े वाले को कह रहा है कितना बड़ा है वो 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स बड़ा है इस नंबर से, तो ये इक्वल टू का साइन ऐसे तो नहीं लगा सकता। तो अगर ये 3 टाइम्स बड़ा है तो मुझे 3 टाइम्स को इक्वल टू रखने के लिए किसको करना पड़ेगा, 3 टाइम्स 3y, y में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, क्योंकि ये y तो छोटा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये इसके इक्वल आएगा, क्योंकि मेरे को इक्वेशन में इक्वल टू लाना है। ये बातें समझा करो, जिसको वो बड़ा कह रहा होता है उसमें ना मल्टीप्लाई करके हम किस में कर रहे हैं, दूसरे में, ताकि ये इक्वल टू का साइन बने। क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू वाई लिख रहा हूँ, ये नंबर तो 3 टाइम्स ऑलरेडी बड़ा है, वो ये बोल रहा है। तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन अगर बनाना है तो दूसरे नंबर को बड़ा करना पड़ेगा ना, 3 करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस कहानी को, ठीक है। तो ये इसको चाहे आप सेकंड मान लो और सेकंड को आप इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा है जैसे हमने किया हुआ है। x की वैल्यू डायरेक्ट ही निकल रही है 3y इसमें पुट करके निकल जाएगी हमारी y की वैल्यू भी, ठीक है। नहीं तो आप वैसे ही करो जैसे मैंने आपको बताया हुआ, देखो कैसे इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन बनाएं इस तरीके से, x और ये 3y इधर जाके माइनस का 3y और इक्वल टू में 0, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, यहाँ से x की वैल्यू ले लो, कितनी आ जाएगी 26 प्लस में y, ये तो आसान है आपको पता ही है। ये थर्ड इक्वेशन बन जाती है, और अब पुट किस में करेंगे, थर्ड को पुट थर्ड इन सेकंड में पुट करेंगे इसको, x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो x की वैल्यू कितनी है 26 प्लस में y है, ये यहाँ पुट करी, माइनस का 3y है और इक्वल टू 0 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, ठीक है। फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली हमने, वो इक्वेशन थर्ड बनी, और थर्ड को किस में पुट कर रहे हैं अब हम, सेकंड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह हमने लिख दिया 26 प्लस वाई, और ये जो है आपके पास 3y ये यहाँ लिख दिया और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो जरा 26 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2y आ गया, एंड प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर होता है, तो 3 बड़ा है इस 1 से, तो ऑब्वियस है साइन माइनस का आएगा एंड इक्वल टू 0। और क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये माइनस का 2y इक्वल टू में ये 26 इधर जाके माइनस का 26, माइनस से माइनस कैंसिल, और y कितना आ जाएगा 26/2, 2 1 2, 2 3 6, तो y आ गया आपके पास 13। और इस वैल्यू को अब कहाँ पुट करेंगे हम, 13 को बता दो जल्दी से, थर्ड में कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में। तो कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट कर देते हैं, देखो x इक्वल टू में 26 प्लस में 13, ठीक है। y था ना ये 26 प्लस y की वैल्यू 13 पुट कर दी हमने, और ये ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 39, ठीक है। तो x आ गया 39। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ये हमारे पास आंसर आ गए, देख लो यहाँ पर x इक्वल टू में 26 प्लस 13, 26 प्लस 13 कितना 39, और ये आंसर है हमारे y 13 और x 39, ठीक है। और अगर आपको ये टैली करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो देखो जो ये कंडीशन बोल रहा था आपको ये वाली,
कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो देख लो एक नंबर 13 है और दूसरा उसके 3 टाइम्स है, 13 3 ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये एक नंबर 13 और दूसरा उसने बोला 3 टाइम्स बड़ा है, तो ये 39, 13 3 39। देख लो ये चीज़ क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। तो x 39 है, ये बड़ा नंबर हमने माना भी था, और y 13 है और ये 3 टाइम्स ही बड़ा आ रहा है। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। तो बहुत आसान होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाना अगर इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आगे भी आप देखोगे एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बस वहाँ पर किसी में एलिमिनेशन मेथड का होगा सोल्व करो उससे, और किसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से का होगा, या किसी में का होगा कि किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। मेन है आपको ये मेथड सारे आने चाहिए करने, और स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, उसको देखकर आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और आ जाती है जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगेगी आपको। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।